हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक बेसिक्स विद निक्सन में। नमस्ते दोस्तों, MKBHD वाले स्टाइल में आज हम एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो आपके लैपटॉप, फ़ोन और हर स्मार्ट डिवाइस का दिमाग है, माइक्रो प्रोसेसर। सोचिए, आपके किचन में एक ऐसा मास्टर शेफ है जो हर चीज़ को फटाफट काटता, पकाता और तैयार करता है। माइक्रो प्रोसेसर भी कुछ ऐसा ही है। ये एक छोटी सी चिप होती है, लेकिन इसके अंदर अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करने का काम करते हैं। इसका काम है सारे कमांड्स को समझना और उनको एग्जीक्यूट करना, ताकि आपका फ़ोन ऑन हो सके, आपका गेम चल सके या ये वीडियो आप देख सकें। ये जितना छोटा है, इसका काम उतना ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। अब इस मास्टर शेफ के अंदर झांकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को ही हम अक्सर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कहते हैं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है आलू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये समझो वो कैलकुलेटर है जो सारी मैथ्स और लॉजिक का काम करता है, जैसे 2 + 2 = 4 या क्या ये कंडीशन सही है। उदाहरण। दूसरा है कंट्रोल यूनिट। ये एक मैनेजर की तरह है जो बताता है कि कौन सा काम कब करना है, कौन सा डेटा कहाँ जाना है। और तीसरा है रजिस्टर्स। ये छोटी छोटी सुपरफास्ट मेमोरीज होती हैं जो तुरंत इस्तेमाल होने वाले डेटा को स्टोर करती हैं। ये तीनों मिलकर ही आपके डिवाइस को स्मार्ट बनाते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसी इन डेप्थ टेक बातें पसंद हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वो घंटी वाला आइकॉन भी दबा देना, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। तो अब हमने देख लिया कि माइक्रो प्रोसेसर दिमाग है, लेकिन दिमाग तक जानकारी पहुंचती कैसे है और दिमाग से बाहर कैसे जाती है। यहाँ आता है हमारा हीरो, डेटा बस। सोचो, एक शहर है जिसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। ये आपके कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे रैम, स्टोरेज। इन फैक्ट्रीज के बीच सामान ले जाने के लिए हमें सड़कें चाहिए। डेटा बस बिल्कुल वही सड़क है। ये एक डिजिटल हाईवे है जिसके जरिए डेटा, यानी जानकारी, माइक्रो प्रोसेसर से रैम तक, रैम से स्टोरेज तक और वापस आता जाता है। ये वो रास्ता है जिससे आपके कमांड्स और डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आप बोलोगे कि क्या बस एक ही तरह की होती है? नहीं, आपके कंप्यूटर में मेनली 3 तरह की बसें होती हैं जो मिलकर काम करती हैं। पहली तो हमारी डेटा बस है, जो एक्चुअल डेटा ले जाती है। दूसरी है एड्रेस बस, ये वो बस है जो बताती है कि डेटा कहाँ से लेना है या कहाँ भेजना है। जैसे आप कुरियर वाले को सिर्फ पार्सल नहीं देते, बल्कि उसका एड्रेस भी देते हो, वैसे ही ये बस मेमोरी लोकेशंस का एड्रेस बताती है। और तीसरी है कंट्रोल बस। ये एक ट्रैफिक कॉप की तरह है जो सिग्नल भेजती है कि कब डेटा पढ़ना है, कब लिखना है या कब इंतज़ार करना है। ये तीनों मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं ताकि सारा कम्युनिकेशन स्मूथली हो। अब डेटा बस के काम करने के तरीके को थोड़ा और करीब से देखते हैं। डेटा बस में बहुत सारे पैरेलल वायर्स होते हैं। हर वायर 1 बिट डेटा ले जाता है, या तो 0 या 1। जैसे अगर आपके पास 64 बिट डेटा बस है, तो इसका मतलब है कि एक साथ 64 बिट्स डेटा ट्रैवल कर सकता है। ये एक 64 लेन की हाईवे जैसी है, जहां 64 कारें एक साथ चल सकती हैं। जितनी ज़्यादा लेन, उतना ज़्यादा डेटा एक साथ जा सकता है और उतनी ही तेज़ी से काम होता है। जब माइक्रो प्रोसेसर को रैम से डेटा चाहिए होता है, तो कंट्रोल बस कमांड देती है, एड्रेस बस लोकेशन बताती है, और फिर डेटा बस से वो डेटा माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंच जाता है। ये सब कुछ नैनोसेकंड्स में होता है। तो दोस्तों,
अब आपको समझ आ गया होगा कि एक माइक्रो प्रोसेसर क्या है और कैसे डेटा बस आपके कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों के बीच बातचीत कराती है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही आपके स्मार्टफोन को इतना स्मार्ट, आपके लैपटॉप को इतना तेज़ और गेमिंग कंसोल को इतना दमदार बनाती हैं। अगली बार जब आप अपने फ़ोन पर कोई ऐप खोलें या कोई भारी गेम खेलें, तो याद रखना कि अंदर माइक्रो प्रोसेसर और डेटा बस दिन रात काम कर रहे हैं ताकि सब कुछ स्मूथ चले। इनकी एफिशिएंसी और स्पीड ही तय करती है कि आपका डिवाइस कितना पावरफुल है। आज की डेट में ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कुछ साल पहले। और भविष्य में ये और भी तेज़ और छोटी होती जाएगी, जो हमें और भी अमेजिंग चीज़ें करने में मदद करेगी। कैसा लगा ये डिटेल ब्रेकडाउन? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।